गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार की दया मेहर से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और अवश्य ही कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साध संगत जी, एक धनी किसान था। उसे विरासत में खूब संपत्ति मिली थी। ज्यादा धन संपदा ने उसे आलसी बना दिया था। वह सारा दिन खाली बैठा हुक्का गुड़गुड़ाता रहता था। उसकी लापरवाही का नौकर चाकर नाजायज फायदा उठाते थे। उसके सगे संबंधी भी उसका माल साफ करने में लगे रहते थे। एक बार किसान का एक पुराना मित्र उससे मिलने आया। वह उसके घर की अराजकता देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने किसान को समझाने की कोशिश की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। एक दिन उसने कहा कि वह उसे एक ऐसे महात्मा के पास ले जाएगा जो अमीर होने का तरीका बताते हैं। किसान के भीतर उत्सुकता जागी। वह महात्मा से मिलने को तैयार हो गया। महात्मा ने बताया कि हर रोज सूर्योदय से पहले एक हंस आता है जो किसी के देखने से पहले ही गायब हो जाता है। जो इस हंस को देख लेता है उसका धन निरंतर बढ़ता रहता है। साध संगत जी, अगले दिन किसान सूर्योदय से पहले उठा और हंस को खोजने खलिहान में गया। उसने देखा कि उसका एक संबंधी बोरे में अनाज भर कर ले जा रहा है। किसान ने उसे पकड़ लिया। वह रिश्तेदार बेहद लज्जित हुआ और क्षमा मांगने लगा। तब वह गौशाला में पहुंचा। वहां उसका एक नौकर दूध चुरा रहा था। किसान ने उसे फटकारा। उसने पाया कि वहां बेहद गंदगी है। उसने नौकरों को नींद से जगाया और उन्हें काम करने की हिदायत दी। साध संगत जी, दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस तरह किसान रोज हंस की खोज में जल्दी उठता। इस कारण सारे नौकर सचेत हो गए और मुस्तैदी से काम करने लगे। जो रिश्तेदार गड़बड़ी कर रहे थे वे भी सुधर गए। जल्दी उठने और घूमने फिरने से किसान का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। इस प्रकार धन तो बढ़ने लगा, लेकिन हंस नहीं दिखा। इस बात की शिकायत करने जब वह महात्मा के पास पहुंचा तो उसने कहा, तुम्हें हंस के दर्शन तो हो गए पर तुम उसे पहचान नहीं पाए। वह हंस है परिश्रम। तुमने परिश्रम किया जिसका लाभ अब तुम्हें मिलने लगा है। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि परिश्रम के बिना जीवन में कुछ नहीं। यदि हम परिश्रम करते हैं तो हमारे कार्य में भी उन्नति होती है और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। साध संगत जी, हमारा कर्म करने का कार्य है कि हमें अपना कर्म करना है। बाकी उसका फल देना निरंकार के हाथ में है। साध संगत जी, आलस में रहकर हम अपने कार्य का भी नुकसान करते हैं और अपने स्वस्थ शरीर का भी नुकसान करते हैं। इसीलिए हमें आलस्य को त्याग कर मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, जिसका लाभ हमें समय पर अवश्य मिलता है, शारीरिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी। उम्मीद करती हूँ साध संगत जी के साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए साध संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साध संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, परिश्रम अवश्य करते रहिए, मेहनत करते रहिए। नमस्कार जी।